वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और आज की इस क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, वो बात करेंगे हॉर्टिकल्चर के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हमारे कृषि पर्यवेक्षक, सेट, CUET, ICAR बाकी अन्य एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाले हैं। इसलिए क्लास को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको कम से कम समय में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल सके। ठीक है, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाए और भूलने वाली समस्या बिल्कुल भी नहीं आए। ठीक है, कि गाजर में कैविटी स्पॉट है, इसका बनने का कारण क्या है। तो यहाँ पर सभी को ये तो याद रहता है कि कैल्शियम की कमी से होता है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि कैल्शियम की कमी से तो होता ही है, लेकिन याद रखिएगा जब पोटेशियम की अधिकता हो जाती है, जब पोटास की मात्रा क्या होती है, अधिक हो जाती है, तब भी कौन सा रोग देखने को मिलता है, कैविटी स्पॉट यहाँ पर रोग देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, गाजर में यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, कैल्शियम की कमी व पोटेशियम की अधिकता से कैविटी स्पॉट रोग होता है। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता रहता है कि मानव निर्मित सब्जी कौन सी है। तो आपको ध्यान रखना है रूटाबागा है। कौन सी है, रूटाबागा है। इसके अलावा अगर आपको डीपली क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा कि ये किसका संकरण है, अर्थात किन के क्रॉस से इसे डेवलप किया गया है, विकास किया गया है। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि ब्रेसिका ओलेरेशिया का जब संकर यहाँ पर करवाया गया था क्रॉस ब्रेसिका नेपस से, तब जो प्राप्त हुई थी हमें जो वेराइटी, या फिर जिसे आप बोल सकते हो एक नई सीरीज़ या फिर एक नई क्रॉप, तो वो कौन सी थी याद रखिएगा, वो थी रूटाबागा। ठीक है, किसके क्रॉस से याद रखिएगा, ये अगर आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है तो आपको ध्यान रखना है ब्रेसिका ओलेरेशिया और ब्रेसिका नेपस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्याज में बोल्टिंग किसकी वजह से होती है। अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि बोल्टिंग की समस्या किस में होती है। फर्स्ट क्वेश्चन है किस में होती है, प्याज में होती है। इसके अलावा इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण होता है जब याद रखिएगा टेम्परेचर होता है वो हाई हो जाता है, अर्थात अधिक हो जाता है, तब भी याद रखिएगा बोल्टिंग समस्या देखने को यहाँ पर मिल जाती है। अर्थात बीज की जगह यहाँ पर क्या होता है, डंठल यहाँ पर निकल आते हैं, उसी क्रिया को ही हम बोल्टिंग कहते हैं, और ये मुख्यतः हाई टेम्परेचर के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू का कौन सा कीट खेत और भंडारण। यहाँ पर याद रखिएगा, हाईलाइट कीजिएगा कि खेत में तो होता ही है, साथ साथ जहाँ पर हम स्टोर करते हैं आलू को वहाँ पर भी देखने को मिलता है। ऐसा कौन सा यहाँ पर कीट है, तो वो होता है याद रखिएगा पोटैटो ट्यूबर मोथ। पोटैटो ट्यूबर मोथ है, काफ़ी हानिकारक यहाँ पर सिद्ध हुआ है। किसके लिए, आलू के लिए। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर रीज़न ही पता चल रहा है कि खेत में तो नुकसान पहुँचाता ही है, साथ साथ ये जहाँ पर हम स्टोर करते हैं अर्थात भंडार गृह में भी ये नुकसान देता है, इसलिए सबसे हानिकारक कीट है, अर्थात वो कौन सा है, पोटैटो ट्यूबर मोथ है। और अगर इसकी बात करते हैं साइंटिफिक नेम, तो इसका नाम होता है फ्थोरिमा ओपेरगुलेला। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि बेमौसम सब्जियाँ की खेती करना क्या कहलाता है। अर्थात आपने देखा होगा ग्रीन हाउस पद्धति। ग्रीन हाउस में हर करते क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा कि ग्रीन हाउस का जो मुख्य पर्पज़ होता है लेने का, इसमें क्या होता है, बेमौसम सब्जियां ली जाती है। अर्थात एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ये जो सीज़न है वो किसका है, आलू का सीज़न है, लेकिन हमें लेना है कुछ भी लेना है। अर्थात ये मान लीजिए कि आलू का सीज़न ये नहीं है, लेकिन हमें नीड है किसकी, आलू की है, पोटैटो की हमें नीड है। ठीक है, तो इस आलू को ग्रो करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रीन हाउस पद्धति का यूज़ करेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट याद रखिएगा, उसमें क्या होता है, ग्रीन हाउस में हम अपने अकॉर्डिंग, मतलब जो फसल हमें लेनी है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्लाइमेट चेंज कर देते हैं। क्लाइमेट में आप जैसे देख सकते हो, जैसे कि टेम्परेचर वहाँ पर हम कर देते हैं, ह्यूमिडिटी हम स्प्रे वगैरह से कर देते हैं। बाकी यहाँ पर पूरा क्लाइमेट क्या है, वो कवर्ड रहता है, वो साइंटिफिक तरीके से हम क्या करते हैं, उसको वो क्लाइमेट देते हैं। ठीक है, नेचुरल के विपरीत जाकर हम क्या करते हैं, उसमें ग्रीन हाउस से एक साइंटिफिक तरीके से उनको एक टेम्परेचर दिया जाता है, एक ह्यूमिडिटी दी जाती है, साथ साथ याद रखिए उन पे स्प्रे वगैरह भी कर दिए जाते हैं ताकि अच्छे से वो ग्रो हो पाए। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी आपूर्ति कर दी जाती है, और इस प्रकार से बेमौसम खेती करना ही क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस पद्धति आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पर बलपूर्वक अपहात खेती। ठीक है, चलिए
आई थिंक समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि सुगंध परिवहन के लिए जिम्मेदार तत्व कौन सा होता है, तो वो होते हैं बोरॉन और पोटेशियम। पत्ता गोभी का खाई जाने वाला भाग कौन सा है, तो वो होता है हेड होता है। लेकिन यहाँ पर फूल गोभी का अगर आपको पूछ लिया जाता है तो फूल गोभी का क्या होता है, कर्ड होता है। और ये क्वेश्चन आपको सुपरवाइजर एग्जाम में पूछा गया है, तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। पत्ता गोभी का खाई जाने वाला भाग हेड है, जबकि फूल गोभी का खाई जाने वाला भाग कर्ड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्का बिंदु किसकी वैरायटी है। काफ़ी फेमस यहाँ पर वेराइटीज़ ली गई है, दो काफ़ी इंपॉर्टेंट वेराइटी है। तो अर्का बिंदु होती है प्याज की होती है, और अगर बात की जाए प्राइड ऑफ इंडिया तो ये होती है पत्ता गोभी की वैरायटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलियो रेजिन किससे प्राप्त होती है, तो ओलियो रेजिन याद रखिएगा मिर्च से, अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हो याद रखिएगा काली मिर्च, अर्थात काली मिर्च में जो हल्का तीखापन दिखाई देता है उसका कारण क्या होता है, ओलियो रेजिन होता है। जो हल्का तीखापन होता है, काली मिर्च से आपने खाई भी होगी, ठीक है, तो उसको खाने पर जो हमें एक हल्का सा तीखापन सा जो स्वाद आता है वही आता है ओलियो रेजिन के कारण, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं ओलियो रेजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दियारा खेती विधि कौन सी फसलों में यहाँ पर प्रचलित है, तो मुख्यतः आपको पता होगा कि दियारा खेती कहाँ की जाती है, जो नदियाँ है उनके किनारों पर की जाती है, ठीक है, जैसे कि पहाड़ी फसल लेना, उसी को एक तरीके से बोल सकते हो दियारा खेती, ठीक है। अर्थात ये किसके लिए की जाती है, खीरा वर्गीय फसल अर्थात कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी के लिए दियारा खेती की जाती है। दियारा खेती होती क्या होती है, ये होती है याद रखिएगा जो नदियों के आसपास के जो उसको किनारे जो फसल ली जाती है उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर दियारा खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टमाटर में लाइकोपिन, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लाइकोपिन से लाल रंग यहाँ पर टमाटर का दिखाई देता है। इसके अलावा जो ये लाल रंग बनता है अर्थात लाइकोपिन बनने के लिए जो टेम्परेचर यहाँ पर आवश्यक होता है वो होता है 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कोल फसल या फिर जिसे हम बोल सकते हैं क्रूसीफेरी फसलों का प्रमुख जो कीट है वो कौन सा होता है, तो वो होता है DBM अर्थात डायमंड बैक मोथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोट डाउन कर ले। वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करते हैं ताकि आपको कम से कम समय में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। चलिए आपकी टाइम की वैल्यू को समझते हुए यहाँ पर नई नई सीरीज़ें आपके लिए दी जाती है, जैसे वन लाइनर सीरीज़ यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है, लाइव टेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, MCQ आपको देखने को मिलते हैं, बाकी बहुत सारे यहाँ पर डेवलप की जा रही है क्लासेस को, ताकि आपको एक अच्छी बेहतर क्वालिटी के साथ क्वेश्चंस के साथ साथ आपको थ्योरी क्लासेस और एक अच्छा कोर्स सेटअप भी आपको देखने को मिले। और बहुत जल्द यहाँ पर आपका कोर्स भी लॉन्च कर दिया जाएगा, जेड के लिए, सुपरवाइज़र के लिए अलग, और राजस्थान जीके का भी यहाँ पर कोर्स लॉन्च कर दिया जाएगा, उसका अनाउंस आपको बहुत जल्द कर दिया जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कचनार के वृक्ष का संबंध होता है, तो ये होता है माता लक्ष्मी जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर रहने वाला है कि पूसा संयोग है, पूसा जो संयोग है ये किसकी फेमस वेराइटी है, तो खीरे की होती है। पूसा दो फसली और पूसा विशेष है ये किसकी होती है, तो ये होती है करेले की होती है। ये दोनों भी काफ़ी फेमस वेराइटीज़ है कि पूसा दो मौसमी और पूसा विशेष करेले की वेराइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अक्सर पूछा गया है कि बाड़ लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण व मुख्य विधि कौन सी होती है, तो होती है कलम विधि होती है, ठीक है। जो हेज हम यहाँ पर लगाते हैं अर्थात आपने देखा होगा जो गार्डन के चारों तरफ जो बाउंड्री होती है अर्थात उसी को हम बोलते हैं बाड़, तो इसके लिए जो मुख्य विधि होती है वो कौन सी होती है, कलम विधि होती है। कौन सी होती है, कलम विधि होती है। फ्लोरिकल्चर किस भाषा का शब्द है, आप सभी को पता है, कल्चर जुड़ा है तो वो लैटिन भाषा का शब्द है। और अगर वो सबसे सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है तो एग्रीकल्चर पूछता है, तो एग्रीकल्चर पे भी कल्चर जुड़ा है अर्थात ये भी हमारा लैटिन भाषा का शब्द हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टीविया को कहते हैं या फिर आपको बोल सकता है कि वंडर प्लांट किसे कहा जाता है, तो स्टीविया को वंडर प्लांट के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का स्वर्ग, तो इटालियन गार्डन को कहा गया है। सबसे बड़ा औपचारिक गार्डन वो है वृंदावन गार्डन जो कि मैसूर में स्थित है। सबसे बड़ा औपचारिक गार्डन वृंदावन गार्डन है जो मैसूर में स्थित है। ग्लेडियोलस का जो कुल होता है वो होता है इरिडेसी होता है, ग्लेडियोलस इरिडेसी, ग्लेडियोलस इरिडेसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि अनार का फल प्रकार है वो होता है ब्लास्टा होता है। अनार के फलों में TSS की मात्रा कितनी होती है, तो 15 से 20% होती है। अनार का पुष्पक्रम किस प्रकार का होता है, हाइपेंथोडियम होता है। आंवले में और प्याज में, आंवले में और प्याज में यहाँ पर परागण किसके द्वारा होता है, तो ये होता है याद रखिए इंसेक्ट अर्थात इंसेक्ट के अर्थात
मधुमक्खियों के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है। अनार का फल प्रकार कौन सा है? तो होता है ब्लास्टा होता है। इसको आप स्टार लगा ले। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसके द्वारा यहाँ पर परागण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोगिया किसकी किस्म है? तो बेर की है, काफ़ी फेमस वेराइटी है। फालसा में फूल कब आते हैं? तो मार्च के माह में यहाँ पर देखने को मिलते हैं फूल। टमाटर का नया वानस्पतिक नाम क्या है? तो सोलेनम लाइकोपर्सिकम। पहले आपने पढ़ा होगा लाइकोपर्सिन एस्कुलेंटस एल, तो उसको याद रखिएगा। यहाँ पर सोलेनम यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। अब जो टमाटर का जो बॉटनिकल नेम है वो होता है सोलेनम लाइकोपर्सिकम एल। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी आप हाईलाइट जरूर कर लें ताकि आपको याद रहे कि इसका नया साइंटिफिक नेम आ चुका है। लीची का ओरिजिन प्लेस है वो चीन होता है। लहसुआ का कुल कौन सा है? बोरेजिनेसी है। किस फल में मेटाजीनिया की स्थिति देखने को मिलती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेटाजीनिया की स्थिति किस में देखने को मिलती है? तो खजूर प्लांट में देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर आपको पूछ लिया जाए कि जीनिया स्थिति किस में देखने को मिलती है। एक तो होती है मेटाजीनिया, एक होती है केवल जीनिया। तो केवल जीनिया मक्का में देखने को मिलती है, लेकिन मेटाजीनिया खजूर में यहाँ पर देखने को मिलती है। लास्ट क्वेश्चन है कि वंडर प्लांट किसे कहते हैं? तो स्टेविया को ही वंडर प्लांट की उपाधि यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए और बेहतरीन कंटेंट के लिए आप यहाँ पर चैनल से जुड़ सकते हो। अगर नहीं हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको क्लास पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।